आपका हमारा YouTube चैनल CSF LDC मेंटर्स पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करेंट अफेयर के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो है सितंबर मंथ का करेंट अफेयर का PDF है और इसको टेस्ट फॉर्मेट में और PDF फॉर्मेट में मैं ऐड करने वाला हूं। हमारा जो भी कोर्स है CSF LDC 2021 का 22, 23, 24 में भी ऐड होगा, लेकिन उसको आपको पढ़ने का आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो लोग CSF LDC 2022 का फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए जनवरी से करंट अफेयर पढ़ना जरूरी रहेगा। ठीक है, तो जनवरी से भी करंट अफेयर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जो लोग 2022 का करेंगे उनको ये चीज़ पढ़ने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो लोग CSF LDC 2021 में अप्लाई किए हैं उनको सितंबर से लेके पूरा जनवरी और 10 फरवरी तक पढ़ना पड़ेगा। अगर आपका जैसे डेट पता चला है कि 19 फरवरी को एग्ज़ाम, तो आपको जो है 10 फरवरी तक का पढ़ना पड़ेगा, यानी एग्ज़ाम से 8-10 दिन पहले तक का। तो सबसे पहले आज सितंबर का, फिर जल्द ही मैं आप लोगों के लिए 2 से 3 दिन में आपको अक्टूबर और नवंबर महीने का भी ऐसे ही PDF और टेस्ट प्रोवाइड करूँगा। अब सबसे बड़ा समस्या क्या आता है, करंट अफेयर पढ़ते समय कई लोगों को जो है भूल जाते हैं। ठीक है, क्या भूल जाते हैं, मतलब पढ़ने के बाद भूल जाते हैं। तो उसका उपाय मैं बहुत ही आपको अच्छे से बताने वाला हूं। ठीक है, आप इस तरह से पढ़ेंगे, निश्चित मैं बता रहा हूं। बहुत देखिए, अभी आपका समय कम बचा है, समय भी कम लगेगा और आप भूलेंगे भी नहीं, दोनों काम होगा। कैसे पढ़ना है करंट अफेयर मैं आपको ये बताऊंगा। जैसे यहां पे आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है और ये पूरा बाइलिंगुअल है, यानी कि दोनों भाषा में, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। रानी मैक्सिमा, जिन्होंने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से 29 अगस्त 2022 को राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की थी, किस देश से संबंधित हैं? कौन? रानी मैक्सिमा। इन्होंने कब मुलाकात किया था? 29 अगस्त 2022 को। किससे? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से। तो ये सब चीज पढ़ लिया आपने। क्वीन मैक्सिमा हु कॉल्ड ऑन द प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ऑन 29 अगस्त 2022 एट राष्ट्रपति भवन बिलोंग टू विच कंट्री। तो अब क्या है, आपको ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। अब बस आप क्या करिए, ये जो आंसर है इसका नीदरलैंड, एक पेपर ऐसे ले लो, इसमें 165 क्वेश्चन है। मैं तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, एक पेपर ले लो आप, 2 पेपर ले लो, जितने में आपका आ जाए, बस इसका आंसर लिखो, पहले का नीदरलैंड। ठीक है, तो जब आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन देखोगे, पहले का आंसर जब इस पेज को देखोगे नीदरलैंड, फिर आप सोचोगे ठीक है कि नीदरलैंड मैंने क्यों लिखा है, तो फिर दिमाग में आएगा कि वहाँ की रानी मैक्सिमा जो है 29 अगस्त 2022 को भारत में राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी। अब एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, आप पिछला वर्ष का पेपर उठाना, देखना, जो आपके विदेश से आए हुए व्यक्ति हैं या अमेरिका का जो है, जो मतलब एक महिला के बारे में पूछा था कि ये किस देश की राजनयिक हैं। ठीक है, क्या पूछा था? हिलेरी क्लिंटन या ऐसे कुछ पूछा था शायद, कि ये किस देश की पॉलिटिशियन है। तो इस वजह से जो महिलाएं भारत में आई हैं या जो मंत्री भारत में आए हैं, ठीक है, तो वो चीज जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब लिखने के बाद, जैसे आप ये PDF पढ़ रहे हो, पूरा PDF पढ़ो। ठीक है, पूरा PDF ऐसे पढ़ते जाओ, उसका आंसर लिखते जाओ। फिर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा भारत में किस स्थान पर भारत का पहला और विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की गई है? तो देखिए, यहाँ पे आप लिखिए हजीरा गुजरात। दूसरा का आंसर क्या? हजीरा गुजरात। और यहाँ पे डिगबोई असम, सबसे पहले तेल का वो लगा था। ठीक है, एकता नगर क्या है? एकता नगर आपका क्या है? यहीं पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची जो है मूर्ति है, यूनिटी नगर में है। फिर तीसरा आपका क्वेश्चन है, भारत का पहला वर्चुअल स्कूल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से शुरू किया गया है? तो ये दिल्ली। इसका आंसर लिख लीजिए आप पेज पे। ये पेज पे मैं लिखने को क्यों बोल रहा हूँ आपको बता दूं,
आप इस पेज को, ठीक है, एक जैसे मान लो कई जगह क्या आप मोबाइल ड्यूटी पे नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है, तो आप क्या करो, बस इस आंसर को लेके जाओ और एक एक आंसर को देखते हुए सोचो कि इस चीज को मैंने क्यों लिखा है, ठीक है। एक दो बार अगर रूम पे आपने पीडीएफ पढ़ लिया, पहले आपको क्या करना है, पीडीएफ पढ़ना है, आंसर लिखते जाओ साथ में, फिर इस आंसर को ड्यूटी पे ले जाके, मान लो जैसे ही समय मिलता है, ठीक है, आप पेज को देख लो। उसके बाद मतलब जब आप आते हो, समय मिलता है, ठीक है, तब क्या करना है, आपको ऐप ओपन करना है और टेस्ट सेक्शन में जाना है। अपना कोर्स ओपन करेंगे, अपना पहले कोर्स ओपन करेंगे और टेस्ट में जाएंगे, तो ये आपका जो है ऑनलाइन टेस्ट के रूप में आपको मिलेगा, ठीक है। तो जब आप पीडीएफ को 2-3 बार पढ़ लेंगे और ऐसे लिखे रहेंगे आंसर, तो जब ज्यों ही आप क्वेश्चन देखेंगे ऑनलाइन, ठीक है, तुरंत आपका आंसर सही होगा। तो इस तरह से आपका याद भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा और बढ़िया से तैयारी भी हो जाएगा। और एग्जाम के समय में बताऊं, आपका 3 से 4 घंटे में, ठीक है, रास्ते में जब जाएंगे आप, बस रास्ते में ही आपका करंट अफेयर का प्रैक्टिस हो जाएगा। कैसे, मान लीजिए 165 क्वेश्चन है एक महीने का ये वाला, अधिक से अधिक 20 से 25 मिनट में आप इसको 2-3 बार फटाफट टेस्ट के माध्यम से रिवीजन कर लेंगे। आपको रास्ते में ना किताब ले जाना पड़ेगा ना कुछ ले जाना पड़ेगा, बस मोबाइल का ऐप ओपन करेंगे, वहाँ टेस्ट में जाएंगे, करंट अफेयर जो भी 4 महीने का मैं दूंगा, 5 महीने का, फटाक दे आप 2 से 3 घंटे में पूरा रिवीजन कर लेंगे और आपका 6-7 नंबर का फायदा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, राजपथ का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है। तो राजपथ का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, कर्तव्य पथ कर दिया गया है। नेक्स्ट, भारत के आयोडीन मैन के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पे चारों नाम इंपॉर्टेंट है। आयोडीन मैन आप शायद फर्स्ट बार सुन रहे हो, हु इज फेमस एज द आयोडीन मैन ऑफ इंडिया। तो डॉक्टर चंद्रकांत एस पांडव। क्या, डॉक्टर चंद्रकांत एस पांडव। वर्गीज कुरियन कौन है, श्वेत क्रांति के जनक हैं वर्गीज कुरियन। एपीजे अब्दुल कलाम जी कौन है, मिसाइल मैन के नाम से इनको जाना जाता था। 2002 में राष्ट्रपति बने थे, 2002 से 2007 तक के राष्ट्रपति रहे थे भारत के। एमएस स्वामीनाथन कौन है, एमएस स्वामीनाथन जो है भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। तो एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट यहाँ से है कि विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है। कौन, विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग। विश्व में बात किया जाए, वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड लेवल पे हरित क्रांति का जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, एमएस स्वामीनाथन। कह रहा है भारत के किस राज्य में पहले जय गांव को मान्यता दी गई है। तो पहले जय गांव यानी बायो विलेज को जो है मान्यता दिया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है त्रिपुरा में। कहाँ पे, त्रिपुरा में। ये सब जो स्टेट है आपके, इनका जो है राजधानी बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो वीडियो जो है अलग से डाला गया है यूट्यूब चैनल पे, सभी राज्यों का राजधानी मैंने डाल रखा है, ठीक है। तो उस चीज को आप याद रखेंगे। और वर्तमान में अभी कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। लास्ट में दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव को एक में मिला दिया गया है। पहले 9 केंद्र शासित प्रदेश थे जब लद्दाख और जम्मू कश्मीर को बनाया गया था, लेकिन फिर क्या किया गया, दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव को एक में मिला दिया गया। तो वो सब चीज आप जरूर ध्यान रखेंगे। कह रहा है भारत के किन 2 शहर को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है। तो विच 2 cities of India have been included in the UNESCO Global Network of Learning Cities। तो ये 2 शहर कौन कौन से हैं, त्रिशूर और नीलाम्बूर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ऑफ द एबव, यानी पहला ऑप्शन भी और दूसरा ऑप्शन भी। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, वेयर इज द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बीइंग कंस्ट्रक्टेड। तो ये कहाँ किया जा रहा है, लोथल गुजरात में किया जा रहा है। फिर
कुशीनगर में गौतम बुद्ध का जो है मृत्यु हुआ था अंतिम में। कह रहा है वर्तमान में ब्रिटेन के नए सम्राट कौन हैं? तो देखिए वर्तमान में जो ब्रिटेन के नए सम्राट बने हैं चार्ल्स थर्ड बने हैं। अच्छा, चार्ल्स थर्ड क्यों बने हैं? क्योंकि एलिजाबेथ द्वितीय जो थी, एलिजाबेथ सेकेंड जो है सबसे लंबे समय तक सम्राट रही। क्या? सबसे लंबे समय तक जो है ये सम्राट रही। इनका मृत्यु के बाद जो है चार्ल्स थर्ड जो है सम्राट बने हैं। और अभी पीएम जो है कौन? भारतीय मूल के ऋषि सुनक हैं। कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति का संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? वेयर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ हड़प्पन कल्चर बीइंग बिल्ट? तो ये आपका बनाया जा रहा है हरियाणा के राखीगढ़ी में। कहाँ पे? हरियाणा के राखीगढ़ी में। आपको देखिए ये भी याद रखना है कि ये राखीगढ़ी कहाँ है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे इसी वजह से लिखा है हरियाणा के राखीगढ़ी में, बस ये नहीं लिखा है कि राखीगढ़ी। तो आपको याद रखना है कि राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कहाँ है? वर्तमान में पाकिस्तान में है। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में है। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कालीबंगन जो है कहाँ पे है। ठीक है, तो ये राजस्थान में। भारत के प्रथम लिथियम सेल निर्माण संयंत्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बीन इनॉग्रेटेड? तो ये आपका किया गया है तिरुपति आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? तिरुपति आंध्र प्रदेश में। किस रक्षा बल ने विश्व का पहला महिला ऊंट सवार दल तैयार किया है? Which defense force has formed the world's first women camel rider team? तो ये किसके द्वारा किया गया है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा। किसके द्वारा? बीएसएफ ने जो है प्रथम महिला ऊंट जो है सवार दल तैनात किया है। कह रहे भारत में किस राज्य में पहली सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन फैक्ट्री लगाई जाएगी? इन विच स्टेट द फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन फैक्ट्री विल बी सेटअप इन इंडिया? तो ये किया जाएगा वेदांता कंपनी के द्वारा गुजरात में। कहाँ पे? वेदांता कंपनी के द्वारा गुजरात में। अब ऐसा लिखने का कारण आपको सोचना है क्यों दोनों चीज लिखा हूं। ये भी पूछ सकता है कि किस कंपनी द्वारा लगाया जाएगा। तो ये किया जाएगा किस कंपनी द्वारा? वेदांता द्वारा किया जाएगा। और कहाँ किया जाएगा? गुजरात में किया जाएगा। भारत में कौन सा शहर पहला डिजिटल एड्रेस सिटी और वन नेशन वन एड्रेस के सपने को साकार करने जा रहा है? Which city in India is going to become the first digital address city and fulfill the dream of one nation one address? तो यह करने जा रहा है आपका मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। आप सभी को पता है मध्य प्रदेश का इंदौर शहर कई वर्षों से स्वच्छता के पायदान पर नंबर 1 रहा है। तो ये जो है वन नेशन वन एड्रेस के सपने को साकार करने जा रहा है। इफ्को की भारत में पहली नैनो खाद की इकाई किस राज्य में लगी थी? ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी इसका दूसरा इकाई भी लगा है। तो पहला वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ पे लगा था फर्स्ट वाला? कलोल गुजरात में। कहाँ पे? कलोल गुजरात में। इन विच स्टेट वाज द फर्स्ट नैनो फर्टिलाइजर यूनिट ऑफ इफ्को सेटअप इन इंडिया? भारत की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा कहां से कहां तक शुरू होगी? लंबी नदी क्रूज सेवा, ये मतलब ये नदी में चलने वाला क्रूज सेवा। और किस नदी में है ये? गंगा नदी में। कहां से कहां तक? वाराणसी से बोगीबिल तक। ध्यान रखेंगे कहां से कहां तक? वाराणसी से बोगीबिल तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वाराणसी टू बोगीबिल। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य के नए सचिवालय का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने का फैसला किया गया है? तो ये जो किया गया है तेलंगाना के। ठीक है, किसके द्वारा? तेलंगाना के। जनजातियों का विश्वकोश तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू प्रिपेयर इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्रेवल्स? तो ये कौन कर रहा है राज्य? उड़ीसा राज्य के द्वारा
किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया है? इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज इनॉग्रेटेड लता मंगेशकर चौक? तो ये किस शहर में किया गया है? अयोध्या शहर में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के पहले सीएनजी टर्मिनल का शिलान्यास किस राज्य में किया? इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट सीएनजी टर्मिनल? तो ये कहाँ किया गया है? भावनगर, गुजरात में। निम्नलिखित में से नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सी है? तो आप जो है कई महारत्न कंपनियों में ड्यूटी करते होंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अभी जो है नवीनतम महारत्न बना है REC लिमिटेड। कौन बना है? REC लिमिटेड। और ये सब जो भी कंपनियां हैं आपकी महारत्न कंपनी ही है। जैसे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन हो गया। ये सब भी महारत्न कंपनियां ही हैं। और वर्तमान में अभी कितना महारत्न कंपनी है? 12। कितना? 12। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने भारत में अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है? ई कॉमर्स कंपनी अमेजन हैज अनाउंस्ड टू सेट अप इट्स फर्स्ट सोलर पावर प्लांट इन इंडिया इन विच स्टेट? तो ये कहाँ किया जाएगा? राजस्थान में। तो आप याद रखेंगे, ठीक है, कि राजस्थान में धूप बहुत होता है, तो वहां पे अमेजन जो है अपना पहला सोलर पावर प्लांट लगाने जा रहा है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीता परियोजना के अंतर्गत किस देश से लाए गए 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान के प्राकृतिक वास में छोड़ा गया है? तो देखिए इसको छोड़ा किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में। कितने चीते लाए गए थे? 8 चीते लाए गए थे। किस राज्य में छोड़े गए? मध्य प्रदेश में। और किस उद्यान में? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। ये चीज ध्यान देना। और एक किस देश से लाए गए थे? नामीबिया से लाए गए थे। कहां से? नामीबिया से लाए गए थे। और ये नामीबिया कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में है। तो ये सब चीज आप ध्यान रखेंगे। नामीबिया कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप में। कितने चीते लाए गए थे? 8 चीते लाए गए थे। किसकी उपस्थिति में छोड़े गए? नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में। और कहां पे? मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। सांस के माध्यम से कोरोना की नीडल फ्री वैक्सीन को आपात मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया? तो जहां से कोरोना फैला था वही जो है पहला देश है जिसने नीडल फ्री वैक्सीन को क्या दी है? मान्यता दी है। विच हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू गिव इमरजेंसी अप्रूवल टू द नीडल फ्री वैक्सीन ऑफ कोरोना थ्रू ब्रेथ? तो ये कौन है? चाइना। भारत की पहली नेजल वैक्सीन किसके द्वारा बनाया गया है? इंडियाज फर्स्ट नेजल वैक्सीन वाज मेड बाय होम? यानी किस कंपनी ने या किसने बनाया है? तो ये बनाया है किसने? भारत बायोटेक ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत और ब्रिटिश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साइबर हमले से निपटने के लिए, रैंसमवेयर से निपटने के लिए इतने देशों के लिए रैंसमवेयर ड्रिल का वर्चुअल माध्यम से सफलतापूर्वक संचालन किया। आपने देखा होगा एक क्वेश्चन ऐसा ही आया था, पूछा था उसमें कितने देश शामिल हुए थे पिछले बार के एग्जाम में जस्ट। तो उसी पैटर्न पे जो है करेंट अफेयर बनाने का कोशिश किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंडिया एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट हैव सक्सेसफुली, सेंगेन करके सेंगेन से संबंधित क्वेश्चन था, उसमें पूछा था कितने देश शामिल हुए थे सेंगेन में। सक्सेसफुली कंडक्टेड ए वर्चुअल रैंसमवेयर ड्रिल फॉर ... कंट्रीज टू डील विद साइबर अटैक्स इंटेंशनली। तो कितने देश थे इसमें? 26 देश जो है शामिल थे। और कौन इसका आयोजन कौन किया था वर्चुअल रूप से? भारत और ब्रिटेन ने जो है मिलकर आयोजन किया था। भारत के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किस राज्य में और किस नदी पर किया गया? तो देखिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, लेकिन इस पे नहीं किया गया है। अगर मान लीजिए ऑप्शन आता है, अगर तुक्का लोगों को मानना रहेगा तो मैक्सिमम लोग इसी पर मारेंगे,
लेकिन ये कहाँ किया गया है? बिहार में फल्गु रिवर पे किया गया है। किस पे? फल्गु रिवर पे। ह्यूज कम्युनिकेशंस इंडिया ने किसके सहयोग से भारत में पहली हाई थ्रूपुट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस शुरू करने की घोषणा की है? With whom has Hughes Communication India announced the launch of India's first high throughput satellite broadband internet service? तो ये इंटरनेट सर्विस क्या करेगा? जैसे आप देखते होंगे दूर दराज के क्षेत्र हो गए, जैसे आप अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र ले लीजिए, सिक्किम का क्षेत्र ले लीजिए, लद्दाख का क्षेत्र ले लीजिए, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र ले लीजिए। ऐसे क्षेत्र जो ऊंचाई पे हैं और बहुत दूर दराज पे हैं, वहां पे इंटरनेट की पहुंच को बनाने के लिए क्या हुआ है? इसरो और कौन मिल रहा है? ह्यूज कम्युनिकेशंस इंडिया। ये दोनों लोग जो है सर्विस देगा, ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस। कौन कौन? ह्यूज कम्युनिकेशंस इंडिया और इसरो, इस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ था? इसरो का 1969 में। कह रहा है नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने विशाखापट्टनम में किन 2 शिप को लॉन्च किया है? तो आपको यहां से क्या चीज देखना है कि नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार है। ये चीज ध्यान में रखना है। कहां पे शिप लॉन्च किए हैं? विशाखापट्टनम में लॉन्च किए हैं। और कहां है विशाखापट्टनम? आंध्र प्रदेश में है। और किस तट पे है? पूर्वी तट पे है कि पश्चिमी तट पे है? तो ये भारत के पूर्वी तट पे है विशाखापट्टनम। ये जो विशाखापट्टनम पोर्ट है आपका पूर्वी तट पे आ जाता है। और वहां पे कौन कौन से 2 शिप को लॉन्च किया गया है? INS निस्तार और INS निपुण। ये 2 जो है पोत को लॉन्च किया गया है। कह रहा है किस राज्य की सरकार ने भारत के पहले डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व को अधिसूचित किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड इंडियाज फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा किया गया है। भारतीय सेना और DGRE द्वारा किस स्थान पर 15,000 फीट की ऊंचाई पर भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया गया है? हिमस्खलन निगरानी रडार मतलब वहां से उसका फिगर पहले भी पता चल जाएगा कि कहाँ हिमस्खलन का संभावना है और उसका फिगर भी पूरा कवर हो जाएगा। तो ये कहाँ किया गया है? उत्तरी सिक्किम में। यानी जैसे आपका सिक्किम स्टेट है, ठीक है, तो उसका उत्तर में, जैसे ये मान लीजिए आपका सिक्किम स्टेट हो गया, इधर आपका नेपाल हो गया, इधर भूटान हो गया और आपका इधर चाइना हो गया। तो ये जो नॉर्थ वाला सिक्किम है यहाँ पे, क्योंकि ये सबसे ऊंचाई पे लगाया गया है, मतलब मैक्सिमम देखा गया है कि ऊंचाई है कि नहीं। वहाँ जितना ऊंचा रहेगा उतना ज़्यादा एरिया कवर हो जाएगा। तो इसी तरह से फ्रेंड्स मैं बता दूं, आपको जो चीज दिया गया है, ठीक है, इसी तरह से आपको तैयार करना है। ठीक है, आप पढ़िए PDF को, जैसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, और उसका आंसर को लिखिए और ड्यूटी पे जाके क्या करिए, उस ड्यूटी पे जाके उस पेज को पढ़िए और फिर आइए और ऐप पे टेस्ट दीजिए। इससे मैं बता रहा हूँ निश्चित आप जो है ना, मतलब 2 से 3 घंटे में ये पूरा PDF का 165 क्वेश्चन का, ठीक है, टेस्ट 3-4 बार जरूर दीजिएगा। अधिक से अधिक 1 घंटा में आप चाहेंगे तो 20-20 मिनट में फटाफट, जैसे मान लीजिए आप इस PDF को 2-3 बार पढ़ लिए, ठीक है, तब आप क्वेश्चन देखते ही तुरंत टाटा स्टील के द्वारा किस स्थान पर कदमा जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया गया है, तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा जमशेदपुर। कदमा जैव विविधता पार्क का उद्घाटन कदमा पूछ देगा किस कंपनी ने किया है, टाटा स्टील के द्वारा किया गया है। तो आप जो है कैसे याद होगा, जब PDF पढ़ेंगे उसका आंसर पे फोकस करेंगे और फिर जब ऑनलाइन टेस्ट देंगे। ऑनलाइन टेस्ट से मैं बताऊं बहुत फायदा होगा। कुछ लोग अब सोचेंगे अभी टेस्ट दे देंगे तो उसको बाद में कैसे दे देंगे, नहीं, आप उस टेस्ट को अनलिमिटेड टाइम अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं है। आप 2 बार 3 बार अभी दीजिए और फिर जब एग्जाम में आप यात्रा में जाएंगे, ठीक है, तो यात्रा के समय जो है करंट अफेयर का टेस्ट दे देंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन बनेगा आपका मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। तो इसी वजह से देखिए 1 महीना का 160 क्वेश्चन
कवर कराया गया है। ठीक है, अभी मुझे जो है पीडीएफ भी बनाना है, अभी अक्टूबर वाले पे भिड़ूंगा, फिर नवंबर वाले पे। ठीक है, नहीं तो ये मैं पूरा वीडियो जो है बनाता। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत काम करना है, आपका एग्जाम भी आपका फरवरी में ज़्यादा होने का संभावना है। तो इसको जो है आप अपने से पढ़ के 2-3 बार आंसर को लिखिए। आंसर को लिखने का कारण मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपके दिमाग में आंसर फिट हो जाएगा। जैसे ही आप उसको लिखेंगे आंसर फिट हो जाएगा। इसको नहीं लिखना, ये नहीं लिखने की ज़रूरत है, इससे आपका समय खराब होगा। आपको बस इस पे फोकस करना है। ठीक है, जब अब आप सोचिए कि ये जमशेदपुर क्यों दिया है। जमशेदपुर वर्ड सोचते ही आप सोचेंगे कि कदमा जो विविधता पार्क है इसको टाटा स्टील ने बनाया है। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें याद हो जाएंगी, फिर आप टेस्ट देना, बहुत ही फायदा होगा। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, अक्टूबर का पीडीएफ बनाना स्टार्ट करते हैं। और आप कोशिश करिए कि जब तक मैं 1-2 दिन में अक्टूबर का पीडीएफ देता हूँ, इसको एकदम अच्छे से भली भांति तैयार कर लीजिए। थैंक यू। और दोस्तों के पास ज़रूर जो है शेयर करें। और फ्रेंड्स मैं बता दूं, हमारा एप्लीकेशन पे ASILDC 2021 22-23-24 के लिए कोर्स चल रहा है। ठीक है, तो उस कोर्स से ज़रूर जुड़ें। एप्लीकेशन फ्यूचर रोजगार, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक यू।